मन ही बंधन और मुक्ति का कारण है। ये मन वश में नहीं होता, क्योंकि मन को अगर वश में करना है तो 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियों को पहले वश में करना होगा। इंद्रियां तुमसे कुछ खाने के लिए मांगती हैं तो उनको खाने के लिए तो दो, लेकिन भगवान को भोग लगा करके दो, क्योंकि संसार की कोई वस्तु ऐसी नहीं है जिस वस्तु में दोष ना हो। हम कपड़ा पहने, कपड़े में दोष, भोजन करें, भोजन में दोष। संसार की कोई वस्तु ऐसी नहीं जिसमें दोष ना हो, लेकिन वही चीज जब परमात्मा को समर्पित हो जाती है तो वो वस्तु वस्तु न रह करके वो वस्तु प्रसाद बन करके हमें प्राप्त हो जाती है, और प्रसाद में कभी कोई दोष नहीं होता। पहले की माताएं क्या करती थी, अगर बेटा कपड़ा लेके आया, खरीद के लेके आया, बोले माँ हम कपड़ा खरीद लाए, तो पहले की माता कहती पहले जा ठाकुर जी को पहना दे तब पहन लेना, बोलो राधे राधे। और आजकल तो दुकान पे ही पहन करके चेक कर लेते हैं, बोलो राधे राधे। इच्छा है किसी चीज को खाने की, गोविंद से संबंध जोड़ दो तो इंद्रिय को उसकी अपनी चीज मिल गई, लेकिन गोविंद से संबंध जोड़ करके वो वस्तु से प्राप्त हुई। मन को वश में करो, क्योंकि मन हर किसी के वश में नहीं होता। मन को वश में करना है तो सबसे पहले 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियों पर काबू लगाओ। खुला मन छोड़ो। अगर तुमने इनको खुला छोड़ दिया तो प्यारे ये फिर बस में नहीं होंगे। गुरुदेव भगवान कहा करते हैं, एक अचंबा हमने देखा, बंदर दुहिरा गाय, दूध दूध तो सब पी जावे, घी बनारस जाए। एक अचंबा हमने देखा, बंदर दूरा गाय। क्या बात है। बंदर की मन की उपमा 2 चीजों से दी गई, एक बंदर से और दूसरी उपमा दी गई भ्रमर से। बंदर से, बंदर कैसा है, बोले बंदर चंचल होता है, बंदर कभी इस डाली पर तो कभी उस डाली पर। ऐसे ही हमारा मन है, कभी यहां कथा में तो कभी बाहर रोड पे दिखाई देगा, बोलो राधे राधे। एक अचंबा हमने देखा, बंदर दुहिरा गाय। बंदर की उपमा मन से दी गई। अब आपने किसी बंदर को गाय धोते हुए देखा है? बंदर गाय धोता है? नहीं देता, लेकिन यहां धो रहा है। संस्कृत में गोभिर नाम इंद्रिय, इंद्रियों को कहते हैं गौ, और ये मन रूपी बंदर इन इंद्रियों का निचोड़ कर रहा है, निचोड़ रहा है, धोई रहा है इनको। दूध दूध तो सब पी जावे, निचोड़ करके दूध है उसे पी लेता है, और घी बनारस जाए। अंत में केवल ये शरीर ही बचता है, जो महाराज काशी में भूमि की सैया पर पहुंच जाता है, मृत्यु सैया पर पहुंच जाता है। अंत में केवल यही शरीर बचता है, प्राण छूट जाते हैं। लेकिन फिर भी हम अपने मन को वश में नहीं कर पाते हैं। भ्रमर चंचलायमान होता है, कभी इस फूल की खुशबू पराग को सूंघ लिया, कभी उस पराग को सूंघ लिया, लेकिन जहां उसे तृप्ति होती है, जहां उसे तृप्ति मिल जाती है, कमल में उसे तृप्ति जैसे ही मिली तो कमल में प्रवेश कर गया और अपने तृप्ति उसे महसूस होती है, तो उसी कमल के पराग में लगा रहता है। और जब सायंकालीन वेला होती है तो वो भूल जाता है कि मुझे यहां से बाहर निकलना भी है। क्षमता होती है उसमें कि काट के किवाड़ को भी चीर के वो बाहर निकल सकता है, लेकिन उस समय वो पराग में इतना आनंदमय हो जाता है पराग लेने में कि वो भूल जाता है। तो उसी प्रीति के कारण उस कमल की तंतुली को भी वो फाड़ नहीं पाता है। माता, मन ही बंधन और मुक्ति का कारण है। भगवान से संबंध जोड़ो। इंद्रियों मांगती हैं, वो भगवान से संबंध जोड़ करके विषय वस्तु उस मन को दो, उसको उसकी वस्तु मिल जाएगी, हमारा काम बन जाएगा।